नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो भी विद्यार्थी कई दिनों से बार-बार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो लेवल 1 व लेवल 2 के सारे स्टूडेंटों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा वीडियो अवश्य देखिए और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत कर लेते हैं बाहरी राज्यों से डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्टें कब जारी होगी। कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ 2 दिन पहले दोस्तों आपने देखा होगा 110 स्टूडेंटों की लिस्ट जारी हो चुकी है जिन्होंने बाहरी राज्यों से बीएड की है। जिसमें जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों की भी कुछ अभ्यर्थियों की दोस्तों वेरिफिकेशन होकर लिस्ट जारी हुई है। इसके साथ कई सारे साथी अभी भी पीछे हैं जिनका डिग्री का वेरिफिकेशन होकर लिस्टें जारी नहीं हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे किसी अन्य स्टेट से हो जहाँ से उन्होंने बीएड की है। तो दोस्तों आपकी भी लिस्टें जारी हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों आपको यही बोला था कि अब की बार जो डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर लिस्टें जारी होगी, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने जम्मू से बीएड किया उनका भी वेरिफिकेशन होकर आएगा दोस्तों, वैसा ही हुआ है। और आने वाले दिनों के अंदर भी और जो शेष रहे जम्मू कश्मीर से बीएड करने वाले, उन अभ्यर्थियों की भी लिस्टें जारी हो जाएगी दोस्तों। किसी भी तरह की कोई दिमाग में टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब प्रोविजनल परिणाम की बातचीत करें दोस्तों, प्रोविजनल परिणाम कोर्ट की सुनवाई के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड क्या जवाब पेश करेगा, कोर्ट क्या निर्णय देने वाला है। सुनवाई की यदि बात करें तो अभी फिलहाल 24 जनवरी सुनवाई की तारीख डिसाइड की गई है कोर्ट के द्वारा ही दोस्तों, ये डिसाइड हुई है 24 जनवरी। यदि बोर्ड चाहता है तो जल्दी सुनवाई करके दोस्तों इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकता है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर लेवल 1 के अंदर तो स्टे है लेकिन लेवल 2 के अंदर स्टे नहीं है। तो लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम और रिक्त पदों पर हो चाहे प्रोविजन वेटिंग हो, तो ये सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दोस्तों जैसा मैटर लेवल 1 के अंदर है, सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही मैटर लेवल 2 के अंदर है। तो बोर्ड यही चाहता है कि लेवल 1 के अंदर जो बदलाव होगा या नहीं बदलाव होगा, उसी के हिसाब से लेवल 2 का भी फैसला बोर्ड अपने आप कर सकता है। तो दोस्तों अभी लेवल 1 के कोर्ट की सुनवाई के ऊपर सारा का सारा मैटर डिपेंड है। और यदि बोर्ड चाहेगा दोस्तों, सारी की सारी लापरवाही बोर्ड की है, क्योंकि जो पिछले 2 सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसमें बोर्ड ने अच्छी तरह से दोस्तों पैरवी नहीं की थी। जो भी प्रश्नों के जवाब कोर्ट ने माँगे थे दोस्तों, उनका अच्छी तरह से वो जवाब पेश नहीं कर पाई। इसी वजह से दोस्तों यथास्थिति का आदेश कोर्ट के द्वारा किया गया। अब दोस्तों उम्मीद है कि अब जल्द ही बोर्ड जल्दी सुनवाई करवाने के लिए दोस्तों एप्लीकेशन भी दायर करेगा। यदि 10-15 जनवरी के आसपास सुनवाई होती है तो आपका प्रोविजनल परिणाम जैसे ही सुनवाई होगी दोस्तों, अगली सुनवाई के अंदर जब बोर्ड जवाब पेश करेगा तो उम्मीद है कि यथास्थिति का आदेश हट जाएगा लेवल 1 के अंदर। और जैसे ही लेवल 1 के अंदर दोस्तों यथास्थिति का आदेश हटेगा, लेवल 2 के अंदर दोस्तों बोर्ड उसी हिसाब से अपना कार्य शुरू कर देगा। तो किसी भी तरह की दोस्तों टेंशन मत लीजिए, अपने स्तर पर प्रयास करिए, बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाइए ताकि बोर्ड जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए दोस्तों एप्लीकेशन लगाए और जल्दी सुनवाई हो और प्रोविजनल परिणाम रिक्त पदों पर परिणाम भी जल्दी जारी हो सके। अब रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा, कई सारे साथी ये कमेंट करें। दोस्तों यदि रिसफल परिणाम की पहले बातचीत चल रही दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ उसके बाद आपके रिक्त पदों का परिणाम जारी होगा। ये कौन से रिक्त पद है? तो जो प्रोविजनल के अंदर दोस्तों अपात्र होंगे उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। जो सीटें रिजर्व रखी गई है, जो सीटें खाली है, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर रिक्त पद है कितने, लेवल 1 के अंदर कितने हैं, लेवल 2 के अंदर कितने हैं? लेवल 1 के अंदर लगभग 800 से लेके दोस्तों 1000 के आसपास रिक्त पदों पर नए स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है। लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ। वो लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज दोस्तों सेम टू सेम इतने ही आप मान सकते हो, 1100 से 1200 हो सकते हैं। लेकिन लेवल 2 के अंदर दोस्तों इंग्लिश विषय के अंदर कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है, जो एडिशनल विषय वाला मैटर चल रहा है। तो उस हिसाब से यदि एडिशनल वालों का क्या होगा दोस्तों, वो भी दोस्तों सारा का सारा मैटर कोर्ट के और बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड प्रोविजनल वालों स्टूडेंट को पात्र करता है या सुप्रीम कोर्ट पात्र करता है या नहीं करता है। क्योंकि यदि पात्र करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। तो ये सारा का सारा मैटर कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब विद्यार्थी बेवजह से दोस्तों इसमें घसीट रहे हैं, क्योंकि यदि बोर्ड अच्छी तरह से जवाब पेश कर देगा, पिछली सुनवाई के अंदर यदि जवाब पेश कर देता तो इतनी नौबत नहीं आती। कई सारे साथी कई दिनों से परेशान है। बार बार दोस्तों चाहे बोर्ड जाना हो, चाहे याचिकाकर्ता वाले अपने स्तर पर प्रयास करें, दोस्तों सारी की सारी लापरवाही बोर्ड की है। और आपको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि बोर्ड जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस मामले को यथास्थिति का आदेश हटाया जाए। क्योंकि दोनों वैकेंसीज इसके अंदर लटक पड़ी है, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 के अंदर बातचीत करें। लेवल 1 के अंदर स्टे है, लेकिन बोर्ड को पता है कि लेवल 1 के अंदर जैसा मैटर है सेम टू सेम क्वेश्चन मैटर लेवल 2 के अंदर है, तो वो लेवल 2 का भी परिणाम जारी नहीं कर रहा। तो रिक्त पदों का परिणाम आपका प्रोविजनल परिणाम के बाद ही दोस्तों जारी हो पाएगा। और प्रोविजनल परिणाम में नए स्टूडेंटों को तो मौका नहीं मिलना है। जो स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है उसमें जो पात्र होंगे वो पात्र हो जाएंगे, जो अपात्र होंगे उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को प्रोविजनल परिणाम जारी होने के बाद लिया जाएगा।
दोस्तों अभी कई सारी लिस्ट आएगी, कई सारे साथी परेशान है दोस्तों। सर्वप्रथम तो आपकी आने वाली है प्रोविजनल परिणाम। जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर पात्र होंगे उन अभ्यर्थियों की लिस्ट आ जाएगी। दूसरा आपका परिणाम जारी होने वाले जितने भी प्रोविजनल के अंदर अपात्र होंगे या जितने भी स्टूडेंट जो इनकी सीटें रिजर्व रखी गई है उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं रिक्त पदों पर परिणाम। उसके बाद दोस्तों आपकी वेटिंग जारी होने वाली है। वेटिंग के साथ ही आपके जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिए, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंट को वेटिंग के माध्यम से लिया जाएगा। तो कई सारे साथियों को दोस्तों जॉब मिलेगी। आप निश्चित रहिए दोस्तों, इंतज़ार करिए, अपने स्तर पर प्रयास करिए। कई सारे साथियों को इसमें जॉब मिलने वाली है दोस्तों। लगभग आप मान के चलिए 1000 पदों के आसपास लेवल 1 के अंदर रिक्त पदों पर नए स्टूडेंटों को लिया जा सकता है। लेवल 2 के अंदर भी 1000 से ज़्यादा स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। नए स्टूडेंटों की मैं बातचीत कर रहा हूँ वेटिंग के अलावा। उसके बाद दोस्तों वेटिंग भी अच्छे खासे पदों पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, क्योंकि कई सारी इसके समांतर कई सारी वैकेंसीज हुई है। कई सारे विद्यार्थी कॉमन स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल 1 के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, लेवल 2 के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। कई सारे साथी ऐसे हैं जो लेवल 2 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने जहाँ पर प्रथम ज्वाइनिंग हुई दोस्तों उन्हीं को ज्वाइन किया, बाकी उनकी नॉन ज्वाइनर की सीटों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को ले लिया जाएगा। अब वेटिंग कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी? दोस्तों वेटिंग तो लगभग यही अनुमान है कि 10% जितनी सीटें हैं उनके आसपास आपकी वेटिंग आ सकती है। मान लो 21,000 सीटें हैं तो लगभग आप 2100 के आसपास स्टूडेंटों का वेटिंग के अंदर चयन हो सकता है। मैक्सिमम मैं बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ फेरबदल भी हो, क्योंकि अभी नॉन ज्वाइनर का एग्जैक्ट डाटा दोस्तों किसी के पास नहीं है। क्योंकि अभी ये भी नहीं पता है कि प्रोविजनल के अंदर कितने स्टूडेंटों को पात्र होंगे, कितने स्टूडेंट अपात्र होंगे। तो दोस्तों अभी मिक्स के अंदर है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर पात्र हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट अपात्र होंगे। जब प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लेवल 1 के अंदर कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, कितने स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर हुए, लेवल 2 के अंदर कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, कितने स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर हुए। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो यही प्राथमिकता है कि यथास्थिति का आदेश हटे। लेवल 1 के अंदर जैसे ही हटेगा तो ऑटोमेटिक लेवल 2 के अंदर सेम टू सेम वैसी प्रक्रिया बोर्ड अपना लेगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रयास यही करना चाहिए कि बोर्ड जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए दोस्तों एप्लीकेशन लगाए और 24 जनवरी से पहले सुनवाई हो। लगभग कितने रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होगा? तो दोस्तों मैंने बता दिया, लेवल 1 के अंदर 800 से लेकर 1000 पदों के आसपास रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने वाला है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर कट ऑफ कितनी कम होगी? तो कट ऑफ रिक्त पदों पर दोस्तों सबसे कम टूटने वाली है आपकी जनरल कैटेगरी की। और वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों जनरल कैटेगरी को, क्योंकि वेटिंग आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों कैटेगरी वाइज आती है। जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा पोस्ट है उनमें नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से इस चीज़ का पता होगा। तो वेटिंग सबसे ज़्यादा जनरल की आने वाली है। जब रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा तो जनरल की कट ऑफ कम टूटेगी। इसका कारण मेरा कम क्यों टूटेगी, कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों डेंसिटी एक एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा जनरल के अंदर है, क्योंकि जनरल ओपन कैटेगरी है, इसमें जनरल भी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी सारी की सारी कैटेगरी है। तो यदि जनरल की कट ऑफ 0.5 टूटती है तो ओबीसी की 0.5 से ज़्यादा टूटेगी। जितनी डेंसिटी ज़्यादा है उनकी कट ऑफ उतनी ही कम टूटेगी, और जिनकी डेंसिटी कम है उनकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा टूटने वाली है। क्योंकि एक एक नंबर पर मान लो किसी कैटेगरी के अंदर 200 स्टूडेंट है और किसी कैटेगरी के अंदर 400 है एक नंबर पर, तो 400 की कम टूटने वाली है और 200 वालों की ज़्यादा आपकी कट ऑफ टूटने वाली है। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी? तो कट ऑफ जैसे ही दोस्तों परिणाम जारी होगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने पदों पर एग्जैक्ट परिणाम जारी हो रहा है। अब अपात्र लिस्ट की कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार करें कि सर पीएच सर्टिफिकेट वाले अपात्र स्टूडेंटों की लिस्ट कब जारी होगी। क्योंकि लेवल 2 के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा बोर्ड के द्वारा लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, स्पोर्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाई उनके अभ्यर्थियों की अपात्र लिस्ट जारी हो गई थी। लेकिन लेवल 1 व लेवल 2 के फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब के पीएच सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट उनकी लिस्ट कब जारी होगी? तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर आपको ये भी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब कितने स्टूडेंट अपात्र हो गए तो दोस्तों ये किसी को नहीं पता है, जबकि स्पोर्ट सर्टिफिकेट की अपेक्षा पीएच सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट ज़्यादा अपात्र होंगे और कई सारी सीटें मिलेगी, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।